साइंस कॉमर्स आर्ट्स स्टूडेंट चाहे कोई भी हो, लास्ट टाइम में दिमाग खराब हुआ पड़ा है कि किस तरीके से अब अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर के जाएं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी गलतियां करी और आज की इस वीडियो में बेटा मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं जो आपकी इस जर्नी को बदल के रख देगा और जहां आप एक अच्छे कॉलेज में जाने वाले हैं उससे भी बेहतरीन कॉलेज में जाएंगे, ड्रीम कॉलेज आपको मिल सकता है। तो बात करेंगे सीयूटी 2025 में किस तरह से हम 1000 में से 900 प्लस का स्कोर अचीव करें। तो उसके लिए बेटा आपको पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और अगर ये पता चल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो बात करते हैं बेटा कैसे क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन बेटा क्या यहीं पे बात खत्म हो जाएगी? क्या यही चीज है जो टॉपर बनाती है? नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो अभी हमें आगे करनी है, क्योंकि हमारे पास सीयूटी 2024 के जो रिजल्ट आए थे वो बहुत ही लाजवाब थे। इन बच्चों को हम सब ने, चाहे साइंस की टीम हो, चाहे कॉमर्स की टीम हो, चाहे आर्ट्स की टीम हो, हम सब ने इनको गाइड किया और बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छा अपना रिजल्ट ला करके हमें दिया। ये टॉप स्कोरर हैं पिछले साल के और इस बार इनसे जो हमने लर्निंग लिया, हम भी लर्न करते हैं बेटा इन लोगों से एक किस तरह से एक स्टूडेंट अपने कंपटीशन को लड़ता है, और वो चीज आपको 2025 के लिए तैयार करेगी, जो कि इन सारे बच्चों का सारा जो फोकस था वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। लेकिन सारी बातों से पहले एक बहुत बड़ी मिस्टेक जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं बेटा, बहुत अलग तरीके का कॉम्बिनेशन लेके बैठे हैं बच्चे, बहुत अलग तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि गलत है। और वो गलती क्या है बेटा? बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, जीएटी भी ले लिया, लैंग्वेज भी प्रिपेयर कर रहे हैं और 3 डोमेन भी प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई गलत बात नहीं है, अगर सब कुछ टाइमली सब बढ़िया चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जहां पर बीए, बीकॉम या कुछ ऐसे कोर्सेज जहां पर जीएटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे डीयू में बहुत जगह जीएटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी बच्चे ने जीएटी लिया और वो अभी भी उसको बोझ की तरह ढो रहा है। तो बेटा यहां पर ऐसी गलती ना करें। आपको सबसे पहले अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हो, और जो आपसे बोला गया यही सब्जेक्ट तैयार करने तो उतने को ही तैयार करो। सर बट हमने एग्जाम फॉर्म में तो भर दिया था सर, अब मैं क्या करूं सर, अगर स्कोर खराब हुआ जीएटी में तो दिक्कत हो जाएगी। अगर बेटा आपका जीएटी सब्जेक्ट नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, छोड़ दो। अच्छा स्कोर आएगा, बुरा स्कोर आएगा, जैसा भी स्कोर आएगा, आपके जो यूनिवर्सिटी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीएटी उन्होंने मांगा ही नहीं, ठीक है। और बात सिर्फ जीएटी की नहीं है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर है, आपने चूज किया हुआ है, बेटा छोड़ दो। अब आपका फोकस होना चाहिए भाई मुझे सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पिक करना है, उसको बेस्ट बनाना है और उसमें बेस्ट करना है, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले बेटा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, ठीक है, ये हर एग्जाम की कहानी है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर बेटा आपको केस स्टडीज 100% देखने को मिलेंगी, जिसको सोच करके बच्चे थोड़े डर जाते हैं कि भाई केस स्टडी कैसे होगा। एंड मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं और इससे भाई बहुत मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। फिर क्या आता है बेटा, सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे प्रोसेसेस हैं तो उनको सीक्वेंस में लगाना है, कुछ ऑर्डर है जिनको समझना हो उसको सही तरीके से अरेंज करना है। एंड लास्टली आता है असर्शन रीजन, जो खुद में एक बहुत कंफ्यूजिंग आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। सर ये तो चलो ठीक है हमें पता था, क्वेश्चन कैसे आएंगे, हार्ड आएंगे, इजी आएंगे, न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी आएगा। तो बेटा आपको मैं बता दूं, मैं एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, अकाउंटेंसी, ठीक है, साइंस वाले बच्चे शायद ना जानते हो, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूं बेटा, न्यूमेरिकल की जो थियोरी है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की, वो भी सीयूटी वाले बहुत अच्छे से पूछ रहे हैं। तो इसलिए कहीं पे कुछ भी मिस मत करना, बहुत सारी चीजें। सर अब हमें ये सारी चीजें समझ में आ गई तो सर हम टॉप कर जाएंगे, हम इतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे? तो बेटा नहीं, अभी बहुत सारे चैलेंजेस जो बच्चे हमें बताते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही कैसे करें। उनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सर बुक्स कौन सी पढ़ें, ठीक है, लैक ऑफ राइट बुक्स, आपके पास कमी है सही किताबों की। कंसेप्ट कहां से पढ़े, एमसीक्यूज कहां से करेंगे, पीवाईक्यूज कहां से करेंगे, इसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं है। और क्या नहीं पता, बच्चों को टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट में इशू हो रहा है बहुत तगड़ा वाला, कि सर हम पूरा दिन पढ़ते रहते हैं और दिन खत्म हो जाता है, ऐसा लगता है कुछ नहीं किया। सर बहुत सारी चीजें जो रह ही जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बहुत सारी चीजों को प्रायोरिटी देते हैं लेकिन वो प्रायोरिटी दे ही नहीं पा रहे हैं, जो पहले करना चाहिए वो बिल्कुल एंड में करते हैं और शायद वो हो भी नहीं पाता पूरे दिन भर में। ये दिक्कतें बच्चों के साथ आ रही है, बच्चों को माइंड हैंग हो चुका है। क्या आपका भी माइंड हैंग हो चुका है? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फिर क्या आता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस टाइम यही है, बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है। सर कौन सा बच्चा, चाहे बेटा जिसने पढ़ाई करी है, जिसने नहीं करी है, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रहा सब बिल्कुल कॉन्फिडेंस जीरो हो चुका है, लेकिन बहुत सारी जनता ऐसी है जिनका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। तो ये वीडियो आपको इन सारे प्रॉब्लम का सही सही जवाब देगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुक्स फॉर सीयूटी, बेस्ट रिसोर्स क्या है आपके लिए। तो बेटा आपके लिए एनटीए बोलता है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। तो क्या आप भी सर यही बोल रहे हो कि एनसीईआरटी पढ़नी है? बेटा एनसीईआरटी ही पढ़नी है, बेस्ड बुक, एनसीईआरटी बेस्ड बुक आपको पढ़नी है। सर एनसीईआरटी से क्या प्रॉब्लम है? बेटा
एनसीईआरटी ही पढ़नी है, मैं आपको सही बताऊं तो, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड बुक मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर क्या नहीं है बेटा, एमसीक्यूज नहीं है। क्या नहीं है बेटा, एमसीक्यूज नहीं है। कहां से करोगे एमसीक्यूज। और दूसरी प्रॉब्लम, एनसीईआरटी बेटा लैंग्वेज या जीईटी की अगर हम बात करें, जो बच्चे जीईटी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं लैंग्वेज, बेटा उनकी तो एनसीईआरटी ही नहीं है। ग्रामर कहां से पढ़ोगे बेटा, उस लेवल की जो आपके सीयूटी एग्जाम में आएगी। जीएटी में करंट अफेयर्स आते हैं, कहां से पढ़ोगे, वो तो न्यूज़पेपर से पढ़ने पड़ते हैं। और कौन से करंट अफेयर आपके आएंगे ही आएंगे, कौन सी जीके आपको पढ़नी है, कौन सा आपको रीजनिंग की बुक आपको एनसीईआरटी दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड बुक पढ़नी है, बिल्कुल सही बता रहा हूं, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही आपके काम आएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो उसमें एमसीक्यूज भी हो, उसमें जीएटी भी कवर हो जाए, उसमें लैंग्वेजेस भी कवर हो जाए, और एनसीईआरटी की लाइंस जो हैं, जो कीवर्ड्स हैं, वो सारे कवर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज आपका पहला सॉल्यूशन तो ये है। कहां पे बुक्स मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो बाद में बात कर लेंगे। फिर बेटा दूसरी बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो आपका शेड्यूल की बात हो रही है बेटा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। सर पूरा दिन निकल जाता है, काम नहीं हो पाता, पढ़ाई नहीं हो पाती, तो सर हम ऐसा कैसे करें कि जो सोचे एक दिन में पूरा करके बैठे, ठीक है। उसके बाद आराम से सोएंगे, फिर अगले दिन उठेंगे, हर दिन प्रोडक्टिव बनेगा बेटा। तो अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं, शायद वो आपका माइंड एकदम घुमा दे कि सर ये क्या बोल दिया। सबसे पहले बेटा फिक्स योर टाइमिंग्स, ठीक है। सर ये तो पता था, ये तो आप बोलोगे बेटा, उठने का टाइम और सोने का टाइम फिक्स कर लो, ठीक है। सर जब तक पढ़ा जाता था हम तो खींच देते रात को, बिल्कुल ही खींच देते हैं, जितना पढ़ा जाता उतना पढ़ते हैं बेटा। ऐसा नहीं करना है। किसी दिन आप 12 बजे सो गए, किसी दिन आप 4 बजे तक पढ़ रहे हो रात में, ऐसा नहीं होता। जब आपकी बॉडी को एक हैबिट लग जाती है बेटा, और वो हैबिट बननी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मान लो आप 2-3 दिन से 4 बजे तक जाग रहे हो, आप 12 बजे आज सो गए, तो आपको नींद ही नहीं आएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब हो जाएगी, और अगले दिन आपका सर भारी होगा, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो आप हर चीज की टाइमिंग फिक्स करो, उठने की, सोने की, ठीक है। पढ़ने की टाइमिंग फिक्स करो कि भाई इस टाइम मैं पढ़ता हूं। आप अपनी बॉडी को और खासतौर पर अपने माइंड को ये सिग्नल देते हो कि इस टाइम पे मेरा पूरा शरीर इस टाइम पढ़ाई की अवस्था में बैठा होता है। मैं आपको जनरली बता रहा हूं, अगर आप आज से ही शुरू करोगे, इसका इंपैक्ट आपको धीरे धीरे आपके एग्जाम तक तो देखने को मस्त मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। और सर बैठते हैं पढ़ने लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं हो पाती, तो आपको एक और मैजिकल टिप देने वाला हूं, चूज ऑड टाइमिंग्स। बेटा अजीब टाइमिंग पे पढ़ना शुरू कर लो। सर रात को पढ़ते हैं, अजीब है, सब सो चुके होते हैं। नहीं बेटा, मेरा ये मानना है कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। सर कर दी ना वही बाबा आदम के जमाने की बात। सर बेटा मैं आपको बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूं, ऐसे उठाई गिरी बात नहीं बता रहा कि सब बोलते सुबह उठ के पढ़ो, नहीं, इसके पीछे लॉजिक दे रहा हूं। बेटा आपको क्या होता है कि आप ज्यादातर बच्चे नाइट में पढ़ रहे हैं, रात को जब पढ़ते हैं तो बेटा आपकी बॉडी, आप खुद से 2 मिनट शांत करके इस वीडियो को पॉज करके सोचो कि जब आप रात को सो रहे होते हो बेटा, रात को पढ़ रहे होते हो, तो उस टाइम पे देखो हमारा माइंड पता है कैसे काम करता है। जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है वो अपने बहुत साइलेंटली बोलने लगता है कि अब तो दिन खत्म हो गया, अब तो खत्म हो गया, अब तो दिन खत्म हो गया, अब तो दिन खत्म हो गया। आप पॉज करके थोड़ा सा फोकस करके सोच के देखो, एक्चुअल में ऐसा होता है। और आपका माइंड ना बिल्कुल बेटा रेस्ट मोड की तरफ जाने की ओर होता है कि बस मैं पढ़ाई करके खत्म करूं और मैं सो जाऊं, मैं पढ़ाई करके खत्म करूं, मैं सो जाऊं। दैट मींस कि आपका जो ग्राफ है वो ऐसे नहीं जा रहा बेटा, वो आपका रात को पढ़ते वक्त ग्राफ ऐसे जा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप उठो बेटा 3 बजे, रात को ही पढ़ना है ना, तो आप जल्दी सो जाओ, रात को 3 बजे पढ़ो, उठ जाओ, और आपको पता है कि मैं नींद पूरी कर चुका हूं, अब मुझे जागना ही है, आपका ग्राफ ही ऊपर जाएगा बेटा, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर रही है, जो टिप मैंने बहुत सारे बच्चों को पेड क्लासेस में भी दी है, आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी के लिए काम आएगी। आपको लगता है कि नहीं मेरा ग्राफ रात को भी ऊपर ही जाता, रात को पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूज ऐसा टाइम करो जहां पे सब सो रहे हो या जागे ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप 3 बजे उठ गए तो आपके घर में कोई नहीं उठा, फटाफट से भाई तैयार हो, नहा लो सुबह। सर अजीब बात कर रही, अब तो सर्दी भी नहीं मेरे मुन्ना, नहा लो, ठीक है। आपकी नींद एकदम खुल जाएगी और आप पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा आप यूटिलाइज करो अपने ब्रेक्स को। जहां पे आपके घर में बहुत शोर शराबा हो, बेस्ट तो यही है कि कहीं लाइब्रेरी चले जाओ, ठीक है, कुछ एक महीने के लिए ज्वाइन कर लो, ठीक है। नहीं कर सकते तो आप अपने घर में पढ़ रहे तो ब्रेक्स कब लो, जब सबसे ज्यादा बिजी शेड्यूल हो, सब कोई डिस्टर्ब कर रहा हो, कुछ ना कुछ कर रहा हो। और ब्रेक भी ऐसा लो जहां पर आप मोबाइल से दूर रहो, क्योंकि आपका ऑलरेडी स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये वो टिप्स हैं बेटा जो शायद कोई आपको बताएगा नहीं, टॉपर से बात करके ये सारी चीजें क्लियर हुई है, ठीक है। और ऑल दो हम ये सारी चीजें बहुत बार बच्चों को बताते थे, बच्चा समझता नहीं था, ठीक है। और उन ब्रेक्स में बेटा अपनी बॉडी को थोड़ा मूव करो। आप जब बैठ के पढ़ते हो तो आपकी बॉडी जो होती है वो जम जाती है, तो आपके भाई अपने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, मूवमेंट कर लिया, अपने लिम्स को हिला दिया भाई पूरा, है ना, हाथ पांव ऐसे ऐसे कर लिया भाई आराम से,
ठीक है, जरूरी है भाई, जरूरी है, मैं बता रहा हूं। फिर उसके बाद बेटा लास्ट कमाल की चीज, योर फूड इज द प्रॉब्लम। सर टाइम मैनेजमेंट में खाना कहां से आ गया? बेटा सिंपल सी बात है, जब आपको पढ़ना होता है और आपने भूख लगी, आपने भर के खाना खा लिया, अब आपको आ रही है मस्त नींद। जिस टाइम पढ़ना चाहिए, जिस टाइम आपकी एनर्जी पीक पे होनी चाहिए, वहां पे आपको आ रही है नींद। तो ये सारी दिक्कतें हैं बेटा। और अपने फूड को अभी 1-2 महीने बस इतना खाना खाओ कि जिंदा रह सको, साफ बात है। और साइंटिफिकली प्रूवन है, जब आपका पेट पूरी तरह भरा होता है तो आपको नींद आती है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। और जब आपका पेट पूरा नहीं भरा होता तो बेटा आप प्रोडक्टिविटी बहुत तगड़ी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा सीयूटी 2025 प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप। एक एक चीज बेटा, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे करना है। जो बच्चा बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर वो इन सारी चीजों को फॉलो करता है। सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करना ही पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि सर थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा, चल जाएगा। बेटा 1000 में से 1000 स्कोर करने वाले भाई बच्चे आपको पीछे छोड़ जाएंगे, तो आप क्यों ना बनो ऐसे बच्चे। ठीक है, तो कंसेप्ट पहली बात क्लियर होगी। सब्जेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, सीयूटी में कुछ नहीं पता कौन सा कहां से कुछ पूछ लेता है। ठीक है, फिर बेटा आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगाने हैं। सर क्यों? अब तो सर टाइम ही नहीं बचा, सर हम सारे के सारे क्वेश्चन नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपके अंदर कम है तो इस टाइम बेटा आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगाने हैं, सो दैट आप एक ही तरह के कंसेप्ट पे फोकस करो और उसमें मास्टर बन जाओ। फिर अगला चैप्टर करो, उसमें मास्टर बन जाओ, फिर उससे अगला चैप्टर करो, ऐसे करते करते पूरा कंप्लीट कर डालो बेटा। और जब इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इस तरह से आप पूरा सिलेबस खत्म कर दोगे, फिर आपको बेटा पीवाईक्यूज कवरेज करनी है पूरी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुए हैं सीयूटी के भी। सर कहां से मिलेंगे वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। लास्ट आता बेटा ऑनलाइन मॉक टेस्ट। ये अगर मैं इन सब में कहूं, वैसे तो ऑब्वियसली एक स्टेप को करने के बाद ही आप दूसरे स्टेप पे पहुंच सकते हो, लेकिन ये चीज बेटा सब आप सारी चीजें फॉलो कर लो। अगर आपने ये नहीं करा फंस जाओगे बेटा, जरूर फंसोगे। क्यों? क्योंकि आपको पेन पेपर मोड पे एग्जाम देने की आदत है, आपको नहीं पता किस तरह की स्क्रीन आपके सामने होगी। स्क्रीन की हैबिट नहीं, स्क्रीन एग्जाम्स यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी और वहां टाइमर लगा हुआ है। वहां पे बेटा आपको बिल्कुल वो इंटरफेस दिखाई दे रहा है जो आपको आपके सीयूटी एग्जाम जैसा फील कराएगा। ठीक है, तो ये अगर आपने स्टेप्स फॉलो कर लिए, आप 100% जीत के आओगे। बस आपको लापरवाही नहीं करनी, प्रोकास्टिनेट नहीं करना। अब इन टाइम टेबल को फॉलो करना है, इस स्टेप्स को फॉलो करना है। और आप चाहें तो भाई हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। अड्डा 24/7 ऐप आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लाया है। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट और प्रैक्टिस करनी है, आप प्रतिज्ञा 2.0 में आइए। अगर आपका कंसेप्ट ठीक है, पढ़ लिया, अब प्रैक्टिस बची है, तो अभ्यास बैच में आइए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे फुल कवरेज मिल जाए, मुझे अभ्यास बैच भी मिल जाए, मुझे प्रतिज्ञा 2.0 भी मिल जाए, तो आप बेटा महापैक प्रो ले सकते हैं। इसमें आपको बुक्स भी मिल रही हैं एंड साथ ही साथ ये दोनों बैचेस और आगे अगर कोई बैच आता है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप महापैक लेते हो तो इन दोनों की कॉस्ट से कम ही आपको ये पड़ेगा। ठीक है, कोड लगाना बेटा Y550 और आपको क्या मिल रहा है बेटा, आपको बेस्ट यहाँ पे टीम मिल रही है। और करना क्या है बेटा, आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लेना है, या फिर गूगल पे जाके सर्च करेंगे अड्डा 24/7। क्या सर्च करेंगे बेटा? अड्डा 24/7। आपको पहली ही वेबसाइट दिख जाएगी बेटा, adda247.com। आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, सीयूटी यूजी पे क्लिक करना है, सीयूटी कॉमर्स पे या साइंस पे, सारे बैचेस हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ऑल कोर्स, यूजी पीजी, सीयूटी यूजी, और यहाँ पे सीयूटी क्रैश कोर्स पे क्लिक कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपको साइंस कॉमर्स आर्ट्स, जो बच्चा सिर्फ लैंग्वेज जीटी की तैयारी करना चाहता है वो भी सब कुछ मिल रहा है बेटा। तो प्रतिज्ञा बैच आप लोगों के लिए यहाँ पर है। ठीक है, प्रतिज्ञा बैच आपके लिए है, अभ्यास बैच भी आपके लिए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सारे बैचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप प्रतिज्ञा बैच में आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे यह है साइंस डोमेन का, तो साइंस वाले स्टूडेंट क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे मोर ऑफर पे जाएंगे, कूपन कोड लगाएंगे Y550, आपको अभी डिस्काउंट बहुत सही मिल रहा है। तो अभी बेटा ये आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका खर्चा नहीं है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे ये प्राइस 3019 हो जाएगा। जब अभी बेटा 37% का डिस्काउंट चल रहा है, तो वेट मत करो। 30% का नॉर्मल डिस्काउंट होता है, आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉमर्स वाले हैं, ठीक है, मतलब कोई भी अपनी अपनी स्ट्रीम चूज कर लेना, जो भी आपको बैच चाहिए। आपको अभ्यास बैच चाहिए तो बेटा आपको यहाँ पे जो आपको सबसे पहले कोर्सेज दिख रहे हैं उसको स्क्रॉल करिए, व्यू ऑल करके, और अभ्यास बैच प्रैक्टिस वाला बैच है, तो कंपैरेटिवली इसका प्राइस भी कम है। ठीक है, इसका प्राइस भी कम है, तो इसमें तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं Y550 कोड लगा करके। ठीक है, और इसका प्राइस क्या पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका प्राइस पड़ेगा 2349 का। ठीक है, सर बुक्स कहाँ से लें बेटा? सब कुछ यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है, आपको एक एक चीज पता चल जाएगी। ठीक है, अब अगर कोई भी साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम चूज करके आप यहाँ पे मॉक टेस्ट ले सकते हैं बेटा।
अगर आपको ई बुक चाहिए फिलहाल तो ई बुक ले लो, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि अभी बुक्स आ रही हैं प्रिंटेड ना। आप ई बुक्स पर जाइएगा बेटा, आपको चैप्टर वाइज PYQs मिल रहे हैं। जो बच्चा PYQ लगाना चाहता है बेटा, और प्राइस भी ज्यादा नहीं है, आपके सारे डोमेन के जो PYQs हैं वो लगभग 400-500 रुपए में आपको मिल जाएंगे। कोड Y550 है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अभ्यास बैच में या फिर प्रतिज्ञा बैच में, और ऑल दी वेरी बेस्ट बेटा, तुम कर जाओगे, ठीक है, तुम कर जाओगे, ठीक है। पढ़ो और बोलो कॉन्फिडेंस आ रहा है और मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज बुला रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ। ऑल दी बेस्ट।